अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा भिरा, तुहाडा सज्जन, तुहाडा वीर तसव्वुर सरैकी ते तुसां देखदे पे मेरा यूट्यूब चैनल तसव्वुर सरैकी। नाजरीन, अज असां जेह्ड़े शहर दे बारे, जेह्ड़े शहर दी तारीख दा बयान करन लगे हैं, वो शहर आखा वेंदा कि 6000 साल पुराना शहर है, जेह्ड़ा अज भी पाकिस्तान दे विच आबाद है। ये शहर ना कि पाकिस्तान बल्कि दुनिया दे त्राए पुराने कदीम तरीन शहरां चों एक शहर है। इस शहर दे बारे आखा वेंदे कि ताजदीन दी किताब जिहड़ी है तारीख पंजाब, जिहड़ी 1886 दे विच लिखी गई है, उंदे विच तहकीक की गई है कि बनी नूह दे वक्त ये शहर आबाद आई। सनत के लिहाज नाल, आबादी के लिहाज नाल ये पाकिस्तान का 5वां शहर है। नाजरीन, इकू औलिया कराम का शहर भी आखा वेंदा है। जी बिल्कुल, तुसां सही समझे वे। अज असां गाल करेसूं मुल्तान शहर के बारे। शहर मुल्तान, जिंदा पहला नाम मिसान आई। अज असां ये समझने हैं कि दरिया चनाब के किनारे ते एक वाकया आबाद जेड़ा है शहर उक मुल्तान आदन। हालांकि अगर पुराने मुल्तान की गाल की वजे तो ये शहर दरिया चनाब के किनारे वाकई कहना आई, बल्कि ये दरिया रावी जड़ा है उनके एक जजीरे दे वाकई आई। दरिया रावी की जी छोड़ी हुई जगह होंगी है, उनके विच शहर आबाद आई। इन्हें लुहां तरफों पानी चलता आई, जेरी मुल्तान दे फौजी हैं, मुल्तान दे रिहायशी हैं, उन्होंने हिफाजत करेंदा आई। जंग के दौरान या कोई भी मसला बन वजह तो पानी इन्हों की हिफाजत तौर पर काम आंदा आई। सिकंदर आजम ने जब मुल्तान दे विच हमला किया तो मुल्तान दे मकामी जिहड़े फौजी हैं उन्होंने जिहड़ा सिकंदर आजम का हाल किया वो असां अग्गां जुलदे तक दसेसूं। फिलहाल जिहड़ा है मुल्तान शहर को औलिया कराम का शहर भी आखा वेंदे। ये शहर काफ़ी दफ़ा तबाह थिया, काफ़ी दफ़ा बर्बाद थिया, इहदे विच काफ़ी सारे जंगां थियां, लेकिन आज तक इन शहर को दुनिया के नक्शे चो कोई बादशाह ना मिटा सका। काफ़ी बादशाहों के जिहड़े हैं फौजां इन शहर दे विच आए, जंगां थियां, लेकिन कोई भी बादशाह दुनिया के नक्शे चो इन्हें नाम ना मिटा सका। हालांकि इन्हें नाम भी काफ़ी बारी चेंज थींदे रह गए, जिमें कोई बादशाह आंदा ही उनका नाम चेंज थी वेंदा है। इको औलिया कराम का शहर भी आखा वेंदे। क्यों आखा वेंदे? जो इन शहर दे विच काफ़ी सारे औलिया कराम के मज़ार हैं, जिन्हें विच पहले नंबर दे हज़रत यूसुफ गर्देजी का जिक्र है, जिनका जिक्र अहले सुन्नत ते एक औलिया कराम ने फरमाए अपनी किताब दे विच। किताब का नाम अखबार उल ख़याम दे विच फरमाए ने कि जदन आप विसाल पा गए उनके बाद भी आप कबर दे विचों हथ बाहर कढ़ के ते बैत लेने, बैत गिनने।
ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹਨ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬੈਠ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ ਅਗਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵञे ਤੇ शाह शमस तरबेज जिन्हों सूरज को हुक्म दे के तले किया ते गोश्त का टुकड़ा बुनना उन्होंने वो भी मुल्तान शहर दे विच उन्हों का भी मज़ार मौजूद है। उनके अलावा अगर गाल की वञे तो बहावुद्दीन ज़िक्रिया उन्हों का मज़ार भी मुल्तान दे विच है। बीबी नेक दामन का भी मज़ार जड़ा है मुल्तान शरीफ के विच है। हज़रत शाह रुकने आलम का दरबार भी मुल्तान शरीफ के विच है। हज़रत मुंशी गुलाम हुसैन उन्हों का भी मज़ार जड़ा है मुल्तान शरीफ के विच है। इनके अलावा हाफिज़ सईद अहमद ते हाफिज़ जमालुद्दीन का मज़ार भी जड़ा है मुल्तान शरीफ के विच है। इनके अलावा भी काफ़ी सारे औलिया कराम के शहर जड़े मज़ार जड़े हैं वो मुल्तान शरीफ के विच हैं, जिंदी वजह तो एक औलिया कराम का शहर आखा गया। मुल्तान शहर का जी कदीम पुरानी निशानी है वो किला कोना है। ये किला एक वड्डे टिब्बे दे जड़ा बनाया गया है। तो इन्हें दीवार आदन काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी चौड़ियां दीवार। तहकीक के मुताबिक दसाया ये वेंदे कि तकरीबन एक दीवार जी है वो 5 फुट चौड़ाई की दीवार है, लेकिन उस टाइम कच्ची मिट्टी है, कच्ची दीवार, लेकिन काफ़ी मजबूत बनाया गया है। दोस्तों इन किले दे जड़ा दुहां तरफों पानी वंदा है, दरिया रावी वंदा है जड़ा इनकी हिफाजत करेंदा है। सिकंदर आजम ने जडन मुल्तान दे हमला किया, मुल्तान दे कब्जा करने की कोशिश की, तो जड़े उत्थों दे मकामी फौजियां वो किले दे विच अंदर लोग गए, लोग के उन्होंने तीरां की बारिश कर दी, काफ़ी बारिश कर दी तीरां की, जिसकी वजह तो यूनानी फौज जड़ी है उन्होंने को पिछा हटना पै गया। लेकिन सिकंदर आजम चोरी चुप के सीढ़ी के अंदर दाखिल था, जड़ी किले की सीढ़ी आई दाखिल थी कि उन्होंने जेड़े अंदर फौजी बैठे हैं उन्होंने उत्ते कुछ फौजियों ने हमला किया, तो यूनान जड़ी उन्हें मकामी फौज उनकी तरफ एक तीर जड़ा है सिकंदर आजम के सीने के विच वज लगा, जड़ा दिन के सीने को क्रॉस करके रीढ़ हड्डी के विच फस गया है। उत्थों के जड़े हकीम हैं उन्होंने काफ़ी कोशिश के बावजूद वो तीर ना निकल सका। आखिरकार हकीमा ने जड़ा है वो तीर को तरोड़ दिता उत्थों को, ताकि सिकंदर आजम अपनी जंग जारी रख सके। जेरे टाइम यूनानी फौज को पता चला कि साढ़े सरदार जेडे साढ़े बादशाह हैं उन्होंने तीर लग गए, तो उन्होंने जोश जज्बा ज़्यादा थी गया, एक किस्म के यानी कि पागल थी गए, पागल थी कि उन्होंने ऐसी तीर अंदाजी की थी, ऐसी तलवारबाजी की थी कि उन्होंने किला फतह कर दिया। उनके बाद सिकंदर आजम का दौर शुरू थी गया। सिकंदर आजम ने अपना वजीर भी मुल्तान दे विच रखा, जिहड़ा 304 कबल मसीह दे विच चंद्र मौर्य ने हमला करके ते मुल्तान को अपनी सल्तनत में शामिल कर दिया। सिकंदर आजम 1848 तो घिन के
1848 तक मुल्तान दे विच काफ़ी सारे जंगां थियां। बड़े बादशाहां दे लश्कर जिहड़े हन इत्थां आए। मुल्तान दे विच इन्हां जिहड़े जंगां हन इन्हां दी वजह तो अज भी मुल्तान दी ज़मीन ओ किला जिहड़ा है वो अगर खड्डा मारा वञे खोदा वञे तो उहदे विच अजण तक भी इंसान दी हड्डियां मौजूद हैं। इंसानी ढांचे जिहड़े हैं अजण तक भी हड्डियां मिलदे हैं उत्थों। हर जंग दे बाद जिहड़ा है ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਥੀਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਹੈ। मुल्तान जिमें जिमें यानी कि काफ़ी बादशाह आए मुल्तान दे विच, काफ़ी लश्कर आए, काफ़ी बारी हुकूमत चेंज थी। जिमें साडे पाकिस्तान दे विच अजकल चलदा पिया कैं वेले नवाज शरीफ दा दौर आ गए, कैं वेले सही इमरान खान दा दौर आ गए, कैं वेले सही जरदारी साहब दा दौर आ गए। इवें ही मुल्तान दा भी इहो सिलसिला भी आई कि इंदे विच काफ़ी बादशाह चेंज थींदे रह गए तो उन्होंने आके हर बारी मुल्तान का नाम चेंज कर दिता। एक मिसान भी आखा वेंदा आई। उनके बाद इनका नाम कशफपुरा रखा गया, हयातपुरा भी रखा गया, संदतपुरा भी रखा गया, अनसपुरा भी रखा गया, तो एक भागपुरा भी आखा वेंदा आई। उनके बाद इनका नाम मुलिस्तान रखा गया। मुल्तान जिहड़ी है मुलिस्तान की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। इन शहर का नाम मुलिस्तान क्यों रखा गया, इन्दियां काफ़ी सारे वजह मिलदियां तारीख दे विच। एक नज़रिए के मुताबिक आखा वेंदा कि मूल या मुलई कौम आई जिहड़ी मुल्तान दे विच आबाद आई, उनकी वजह तो इनका नाम जिहड़ा है मुलिस्तान रखा गया। इस शहर दे विच आदन के अगर तारीख ते पुरानी तारीख में यानी कि डिठी वञे तो इस शहर को हिंदुओं का इबादत के लिहाज नाल एक गढ़ समझा वेंदा है। इत्थे काफ़ी सारे मंदिर हैं जिन्हें वे सूरजनाथ मंदिर मशहूर है, क्योंकि उन वेले ज़्यादातर जिहड़ा है लोग सूरजनाथ की पूजा करने हैं। संस्कृत ज़ुबान दे विच मूल का मतलब असल ते स्थान का मैनी जिहड़ा है जगह लिखा वेंदा है। दोस्तों वजह कोई भी होवे लेकिन ये सच है कि मुल्तान हिंदुओं का एक मरकज़ रह गया। हिंदू दियोमाला जिहड़ा है उनके मुताबिक इस शहर को बर्मा का जिहड़ा बेटा है ना कश्यप, उन्हें फतह किया, आबाद किया, तो इनका नाम कश्यपपुरा रखा गया। कश्यप जिहड़ा है वो खुदा को मनेदा ना है। उन्होंने जिहड़े इत्थों दे मकामी लोग हैं उन्होंने हुक्म दिता कि मेरी पूजा करो। वो इन्हां लोगों को अपनी पूजा कराना चाहता है, लेकिन जिहड़ा इनका बेटा है वो खुदा को मनण वाला है, उही चीज़ तो इनकार कर दिता। तो बर्मा ने कश्यप को मराउण की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन जिन्हें भी नाकाम रह गया। ये जिहड़ा किला है ये बहाउद्दीन ज़िक्रिया दे जिहड़ा दरबार है, जिहड़ा मज़ार है, उनके नज़दीक ये बनाया गया है। काफ़ी बारी ये बना
ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਕਾਸਿਮ ਦੀ ਫਤਹ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਸੂਰਜਨਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ ਹਨ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰ ਹਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ कि अगर तुम मंदिर च आसो तो साकू इतना टैक्स लेसो, यानी कि 5 रुपये लागनो, 4 रुपये लागनो, 2 रुपये लागनो, जितना भी टैक्स हो सी। लेकिन तहकीक के मुताबिक आखा वेंदे कि हूँ टाइम पाकिस्तान की आमदनी का 3% जरा आमदनी है, 3% जी आमदनी है पाकिस्तान की, वो मुल्तान शहर के इन्ह जरे ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੰਦਿਰ ਖਤਮ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸਗਾਹ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ महमूद गजनवी ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ को फतह ਕੀਤਾ। सुल्तान महमूद गजनवी के बाद गोरी महमूद ते दौलत के बाद जो दौलत ने मुल्तान के आते कब्जा किया। अक्तूबर 1398 के तैमूर ने जोड़ा है मुल्तान पे हमला किया ते मुल्तान को फतह किया। वो क्वेटा तो गिन के क्वेटा जो यानी कि क्वेटा पहले क्वेटा शहर फतह किया उन्होंने। क्वेटा के रस्ते जितने शहर भी आते हैं मुल्तान तक उन्होंने सारे शहर फतह किए। तो वारा मुल्तान दिसंबर 1398 के दिल्ली बन के पहुँचे। मुल्तान को फतह करके 1398 के दिल्ली पहुँच गए। इनके बाद लंगा डैम मुल्तान की जरा है दारुल हुकूमत रही। इनके बाद मुगल सिख ते सूफी वगैरह काफ़ी सारे कौमा वगैरह जोड़े हैं इन उत्ते काबिज रहे। इस तो बाद मुल्तान जोड़ा है पाकिस्तान का पाकिस्तान का एक हिस्सा बन गया। मुल्तान के कदीम तरीन दरवाजे जोड़े हैं उन्होंने विचों पाक गेट, लोहारी गेट, दौलत गेट, दिल्ली गेट, बूहड़ गेट, हरम गेट। मुल्तान पाकिस्तान का 5वां वड्डा शहर आखा वेंदा। मुल्तान दे विच हाफिज़ दा सोन हलवा वो मशहूर है। इस तो इलावा अगर असां अंबां दी गाल करूँ अंबां के लिहाज नाल मुल्तान सब तो ज़्यादा मशहूर है। सरैकी का नाम घिंदे ही पाकिस्तान का ये शहर सब तो अव्वल जाते, सब तो पहले आते। उम्मीद है अज की वीडियो तो बहुत पसंद आई हो सी, अच्छी लगी हो सी। ही उम्मीद दे नाल अपने भिरा, अपने सज्जन, अपने वीर को दो इजाज़त। अल्लाह दे हवाले।